बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अगर इनवॉइस और सेलिंग प्राइस डिफरेंट हो ब्रांच अकाउंटिंग में तो आप कैसे ब्रांच के लिए प्रॉफिट असरटेन करेंगे और कैसे आप स्टॉक रिजर्व अकाउंट डिटरमिन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक से। तो चलिए हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। हमें जो केस है वो इनवॉइस एंड सेलिंग प्राइस आर नॉट सेम ब्रांच अकाउंटिंग, ये केस है हमारा। तो एक सिनेरियो है जो हमने डेवलप किया है आपको ये पॉइंट समझाने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू साहिवाल ब्रांच ऑफ वेस्ट रावलपिंडी फॉर द ईयर एंडिंग। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस दैट इज कॉस्ट प्लस 15%। तो जो हेड ऑफिस है जो कि बेस्ट रावलपिंडी है वो अपनी जो साहिवाल ब्रांच है उसको अपनी गुड्स सेंड कर रहा है, लेकिन किस पे? कॉस्ट प्लस 15% पे। लेकिन जो सेलिंग प्राइस है द सेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 30%। जो ब्रांच है वो इस जो गुड्स वो रिसीव कर रही है वो उसको कॉस्ट प्लस 30% पर सेल आउट करती है। और अदर इंफॉर्मेशन जो इस ब्रांच से रिलेटेड है वो ये है कि ऑन 1 जनवरी 20x1 जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि स्टॉक क्या है हमारे पास ₹200,000 है। ये सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड है। ये सारी इंफॉर्मेशन इस 1 से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो 2001 से रिलेटेड है। गुड्स सेंड ड्यूरिंग द ईयर एट इनवॉइस प्राइस, क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस डिफरेंट है, वो है 1.2 मिलियन या 1200,000। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर जो है वो रुपीज 1.3 मिलियन और 1300,000। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास 130 है और जो है हमारे पास इनवॉइस प्राइस ब्रांच के कंटेक्स्ट में बात करूं वो 115 है। एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच और क्या है ₹50,000 है, यानी ब्रांच ने जो एक्सपेंसेस किए हैं उनकी जो अमाउंट है वो 50,000 है। रिक्वायरमेंट क्या है जो मैंने शुरू में स्टार्ट में बताया था, फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर्स एंड फाइंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ ब्रांच स्टॉक रिजर्व। तो ब्रांच स्टॉक रिजर्व जब आएगा तो वो आपका ब्रांच और हेड ऑफिस से बिलोंग करता है। तो ये चीज़ें हमारी हमने डिटरमिन करनी है। तो सोल्यूशन क्या है हमारा? पार्ट 1 है, तो आप इसको देखिएगा। इनवॉइस प्राइस इज कॉस्ट प्लस 15% 100। जब आप कॉस्ट प्लस कर लेंगे तो हम कॉस्ट को अज्यूम कर लेते हैं 100। अगर वो प्राइस पे हो तो फिर हम प्राइस को हम अज्यूम कर लेते हैं 100। तो दोनों सूरतों में हमारे पास कॉस्ट है तो हम क्या करेंगे? 100 प्लस 15, 100 प्लस 30, 130 एंड 115। तो हम एक अकाउंट बनाते हैं साहिवाल ब्रांच अकाउंट का। तो हम इसमें देखते हैं जो ओपनिंग स्टॉक हमें दिया गया 200,000 दिया गया। मैं देखता हूँ हाँ 200,000 है। और उसके बाद जो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस है वो कितनी है? 1.2 मिलियन की है। और जो ब्रांच मैंने एक्सपेंसेस बियर किए हैं वो 50,000 के हैं। तो हमारी जो सेल्स है वो क्या है हमारे पास 1.3 मिलियन 13,000 है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास वो 250,000 का है। तो ये वर्किंग नोट है, ये हमने कैसे डिटरमिन किया है वो अभी मैं नीचे जाके आपको समझाता हूँ। और जो हमारा नेट प्रॉफिट है जो बैलेंसिंग फिगर है हमारा वो 100,000 है। तो टोटल हमारे पास क्या आ गया? 1.55 मिलियन या 1500,000 टू 50,000। तो अब हम वर्किंग नोट की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने कैसे डिटरमिन करनी है। टोटल स्टॉक एट एट इनवॉइस प्राइस जो हमने भेजी थी वो क्या थी? 200 ओपनिंग थी। जो नहीं भेजी थी वो 1.2 मिलियन है। तो हमने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 1.4 मिलियन की हमारे पास टोटल स्टॉक है जो कि एट इनवॉइस प्राइस है जो कि ₹115 है। तो हमने क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस, क्योंकि इस वक्त हेड ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है तो हमने ब्रांच का प्रॉफिट ऑफ अर्निंग डिटरमिन करना है। तो उसके लिए हम क्लोजिंग स्टॉक को डिटरमिन कर रहे हैं। तो वो किस कंटेक्स्ट में होगी? इनवॉइस प्राइस पे होगी। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास सेल्स थी 1.3 मिलियन को उसको हमने 115 जो कि इनवॉइस प्राइस है डिवाइडेड बाई 130 जो कि हमारी सेलिंग प्राइस है या सेल प्राइस है, उससे हमने जब पूरा जो हमारे पास रिजल्ट है वो 1.15 मिलियन आ गया, यानी 1100,000 एंड 50,000। तो इसके बाद हमने क्या किया, ये लेस करना है क्योंकि हमारे पास ये चीज़ इतनी अमाउंट की हम चीज़ बेच चुके हैं। तो हमारे पास
टोटल स्टॉक में से हम इतनी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने सेल की है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ₹250। तो यही हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो उसके बाद हमने यहाँ से नेट प्रॉफिट 100,000 का निकाल लिया है। ये 100,000 है। काइंडली चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। अब पार्ट 2 है कि अब हमने अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है, जो कि हमारा इनवॉइस प्राइस पे होगा, जो कि हेड ऑफिस की तरफ जाता है। तो अब हम देखते हैं क्या है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमारे पास क्या है, वो किस पे कैलकुलेट होगा, क्लोजिंग स्टॉक पे, जो कि हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया है इनवॉइस प्राइस पे। तो 250,000 इनटू, अब हम क्या करेंगे, हमने इनवॉइस प्राइस क्लोजिंग स्टॉक का हमने निकालना है। तो हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 115, ये 15% डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस 115 इज इक्वल टू रुपीज 32,608। तो हमारे पास ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या जिसको हम लोडिंग अनलोडिंग भी कहते हैं, जो कि स्टॉक रिजर्व अकाउंट से रिलेटेड होती है, ये वो अमाउंट है जो हमारी हेड ऑफिस का जो प्रॉफिट है उसको सेंट्रेन करने के लिए यूज होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।